मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने ये संदेश यूं ही नहीं आया। ये कोई संयोग नहीं है। ये तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय इस क्षण मैं तेरे पास हूँ, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर ये तेरे विचार का निर्णय नहीं था। ये मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू ये सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेली बैठकर सोचता है, माँ मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं? मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, ये सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर गिरावट का एक उद्देश्य था कि तेरे पिछले कामों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, ये ब्राह्मण कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। जो कर्म तू करता है नॉइस, वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कामों का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब बुरे कामों का फल आता है तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर ये अधूरा सच है नॉइस। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है, तो वो है तेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे ये भी बता दूं, तेरी जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वो बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे अब हटने को है, लेकिन नॉइस, मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब तू खाए तो घबराना मत। संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख, क्योंकि मैंने देखा है तेरे कई काम होते होते इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है, और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है। और अब तेरा समय बदलने वाला है। तू इस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या ये सच है? क्या ये मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूँ, किया और मेरी कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तू सब्र कर, इंतजार कर, कोशिश जारी रख, और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंक। जो तेरे पास है वो किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपनी दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था, वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करे जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई है, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी, उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कमा का। पर अब वही लोग तेरी सफलता देख कर जाएंगे, फिर सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा ये मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा नॉइस, कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती है। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू ये मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है? तू ये भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरा ये सोचना गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ।
तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर शिकायत मुझे महसूस होती है। पर तू ये नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूँ जो दिखने में अच्छा लगता है, पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है मेरा काम क्यों रुक गया, पर सच ये है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुए खतरे से बचा लिया। तू जानता है, मेरे बच्चे सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि ये भरोसा रखने का नाम है कि जब मैं चुप हूँ तब भी मैं तेरे लिए काम कर रही हूँ। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर गहराई में एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है। वैसे ही जब तू अपने जीवन में रुकावट देखता है, तो समझ ले कि मेरी योजना भीतर भीतर बन रही है। तो ये भी सोचता है माँ मैं अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरा साथ छोड़ गए, पर मेरे बच्चे जब तक मैं तेरे साथ हूँ तो अकेला कैसे हो सकता है। लोगों का साथ छूटना भी एक योजना है। मैं जानती हूँ नॉइस तेरे जीवन से किसे हटाना जरूरी है और किसे रखना जरूरी है। कई लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे रास्ते रोकते हैं। उनका जाना मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका फल देर से आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य तक पहुँचे तब तू मजबूत हो चुका हो, नॉइस परिपक्व हो चुका हो और उस आशीर्वाद को संभालने लायक हो। अगर मैं तुझे बहुत जल्दी दे दूं तो हो सकता है तू उसे खो दे। ध्यान से सुन, ये ब्राह्मण नियम से चलता है। करण का फल निश्चित है, पर समय मेरे हाथ में है। जब सही समय आता है नॉइस, तो जो चीज तूने खो दी थी वह भी तेरे पास लौट आती है, और कई गुना बढ़कर। मेरे प्यारे बच्चे, तूने लंबे समय तक संघर्ष किया है, और अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि तेरे धैर्य और तेरे कर्म का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, सफलता को पाना जितना जरूरी है उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, पर जैसे ही सफलता आती है उनका दिल बदल जाता है। मैं भूल जाते हैं कि उन्होंने यह सब किसकी कृपा और किन की मदद से पाया। वे घमंड में आ जाते हैं, और यही घमंड उन्हें फिर से वही गिरा देता है जहां से वे उठे थे। मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तेरा समय बदले और तुझे आशीर्वाद मिले तो तेरी भीतर का इंसान वैसा ही रहना चाहिए जैसा संघर्ष के दिनों में था। विनम्र, आभारी और दूसरों के लिए संवेदनशील। मेरे बच्चे, इस नए समय में तुझे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक, घमंड को प्रवेश ना करने देना। घमंड सबसे तेज जहर है जो आशीर्वाद को नष्ट कर देता है। जब लोग तेरी तारीफ करें, तेरी सफलता का बखान करें, तो इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। बस मन ही मन कहना, यह सब माँ काली की कृपा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। याद रख, जो मैं एक पल में दे सकती हूँ उसे एक पल में वापस भी ले सकती हूँ, अगर तू उसका दुरुपयोग करे। क्योंकि वो अंदर से इतने कंपेशनेट एनर्जी में होते हैं, सेल्फ लव से भरे हुए होते हैं, परमात्मा के दिव्य प्रेम में इतना भरे हुए होते हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता हमें कौन ठग गया, हमें कौन छल गया, पता ही नहीं चलता। पता भी उनको तब चलता है जब आपको टोटली हाईजैक कर लिया जाता है हर एक दिशाओं से। लेकिन अब आप बैलेंस में आ गए हैं, और जिन लोगों ने भी आपके लिए खाई खोदी है ना, यकीन माने क्नॉइस, ये खुद इस खाई में गिरने वाले हैं। और इनको देखिए, आप तो परमात्मा के नाम से, जाप से, सुमिरन से फिर भी निकल गए इन परिस्थितियों से बाहर। लेकिन ये जो गलत लोग हैं ना, ये तो कभी भी परमात्मा को नहीं मानते, तो इनको तो निकलने में भी कईयों जन्म लेने पड़ेंगे। इस पाप से जो इन्होंने पाप किए हैं, ये कैसे गहरे गड्ढे में गिरेंगे कि इनको कोई निकालने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये राक्षस की पूजा करते हैं, ये शैतानी शक्तियां को मानते हैं, ये काला जादू नेगेटिविटी इन पर काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए खड्डा खदा है, क्नॉइस यकीन माने खुद ऐसे अब गिरने वाले हैं कि इनको कोई निकालने वाला भी अब नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक हीलर हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपके जो ये हथेलियाँ हैं, ये बहुत हिट रहते होंगे, इनमें गर्माहट रहती होगी, ये बहुत गर्म रहते होंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप एक हीलर हैं। आपके हाथों में से दिव्य ऊर्जा निकलती है, आपके अंदर रेकी ही हीलिंग की पावर्स हैं। आपसे बात करके लोगों के दुखों को आप हल्का कर देते हैं। आप जहां पर भी जाते हैं, वहां पर लोग एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों को मेंटल स्ट्रेस नहीं देते, बल्कि आप लोगों को हील कर देते हैं। उनको उनके दुखों से आप उनको बाहर निकाल देते हैं।
क्नोइसिस तरीके की है, आपकी ऊर्जा आपके एनर्जी है। आप युगों युगों से आप ही लड़ रहे हैं। आपका एक लाइफ पाथ रहा है, लाइफ पर्पस रहा है। इस जन्म में भी आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हैं। और ये जो डॉट नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माता रानी के काम को पूरा करें, या जो ईश्वर ने आपके आप को जिस काम के लिए सौंपा है उसमें आप आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती और हर पल्स स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं क्नॉइस। आपको जो है युद्ध के मैदान में खड़ा करने की कोई भी साजिश ये नहीं छोड़ते। इनको जिस लेवल तक गिरना पड़े, ये उस लेवल तक गिर सकते हैं। लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है। जीत आपको मिलेंगे। क्नॉइस कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टेम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है। अब वो तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बैधा गर्ग उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो। लेकिन अब वो समय आ गया है क्नॉइस कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, क्नॉइस वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है, डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है क्नॉइस, तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज कहाँ से आई, आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है। इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया? ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। नॉइस, मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। नॉइस, मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वह प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं। आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीजें आपको करती है। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है, और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। क्नॉइस, आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं, लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है, क्नॉइस, कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहां पर आपका जो ये साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रांग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। और ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है? ऐसे ना जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियां छोटी हो या बड़ी, या तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है
और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है, तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है। मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तुम्हें और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं अब जश्न होगा मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन ईंधन से भर दूंगी। मैं तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे तुम्हारी, वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। तुम्हारे लिए तुमने बहुत संघर्ष कर लिया। मेरे बच्चे, अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आ गया है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हो मैं, तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी, मैंने समय के लिए एक तरह की है डॉक्टर रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में, और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा। ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूं मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना। लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्नॉइस, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो। उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में, और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा, और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा। उनका बहुत बड़ा समय है। योग मिलेगा क्नॉइस। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी, और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा। खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियां पर, परमात्मा पर तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी, और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे न झूठ बोल पाएगा, न तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में, और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवकेनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षट्यक्रम की है। मंत्र का आभास हो जाएगा। क्नॉइस, फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। क्नॉइस, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है।
तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे, इस महीने में वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा, और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी अतः आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अब समय आ गया है जब समय चक्र को भी परिवर्तित कर दिया जाए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब आकाश से पैगाम आ गया है। ये तुम्हारी जीत का पैगाम है, और इस जीत में तुम अकेले भागीदार नहीं होंगे। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा आत्म संगीत तुम्हारे साथ होगा। उसके और तुम्हारे ऊर्जा के प्रवाह से एक नई प्रकार की शक्ति का जन्म होगा। यह शक्ति तुम्हें न केवल बहुत कुछ प्रदान करेगी, बल्कि इस शक्ति के ही कारण तुम अपने भीतर उस तरह की क्षमता को महसूस कर सकोगे जो तुम अपनी कल्पनाओं में, अपने सपनों में तो महसूस किया करते थे, लेकिन जो वास्तविकता में कभी परिवर्तित नहीं हो पाई थी, जो वास्तविकता में कभी सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। ये समय इंतजार का नहीं है। अब खुशियां मनाने का समय आ गया है। क्या सूर्य को दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है? मेरे प्रिय, जरा विचार करना, क्या वर्षा के बादलों को जल की आवश्यकता होती है? मेरे प्रिय, यदि नहीं, तो फिर ऊर्जा के स्रोत को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होगी? तुम दिव्य ऊर्जा के स्रोत बनने वाले हो। अब जो शक्ति तुम्हें हासिल हो रही है, यह तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा को जन्म देगी, और यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे लिए इतनी कारगर होगी कि तुम्हारी सभी समस्याएं एक एक कर समाप्त हो जाएंगी। तुम मेरे अंश हो, परमात्मा के अंश हो, और इस वजह से तुम्हारी प्रगति को इस नियति के द्वारा भी टाला नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी ऊर्जा क्षेत्र है, जितने भी शक्तिशाली जीव है या शक्तियां हैं, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। किसी की भी वजह से तुम्हें क्षण भर भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ही करना है, और मेरे अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन से भय को खत्म करने के लिए मैंने बहुत बड़ी योजना रची है, और इस योजना के सफल होते ही तुम ये जान जाओगे कि किस तरह से तुम्हारे मन से भय को खत्म किया गया है। अभी तुम्हें परिस्थिति भले ही अनुकूल न लग रही हो, अभी तुम भले ही खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन यह सदैव नहीं रहेगा, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी सोच से भी ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जहां तक तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम जीत नहीं रहे हो। तुम किताबों के अंदर लिखे हुए दृढ़ रहस्य को नहीं पढ़ पा रहे, केवल बाहरी निचली सतहों पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे हो। जब तुम अपने अंतर मन में उतरोगे, तब ये जान जाओगे कि कैसे तुम्हारे ही लिए यह सब कुछ घटित किया जा रहा है, रचित किया जा रहा है। तुम्हारे मार्ग में यदि कोई बाधा बन सकता है, तो वह केवल और केवल तुम हो। तुम्हारे मन का विचलन, तुम्हारे भीतर की कामना ही तुम्हें विचलित कर सकती है। इसके अलावा इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें विचलित कर सके, क्योंकि तुम पर मेरी सख्तियां विराजमान है, क्योंकि तुम्हारा संरक्षण मैं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मेरे प्रिय, अपने जीवन में मेरी ऊर्जा शक्ति के प्रवेश को अनुमति दो, और अपने जीत को स्वीकार करो। संख्या 1111 लिखकर अपने जीत की पुष्टि कर दो। साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा लिखकर यह जाहिर कर दो कि तुम जीतने के लिए ही बने हो, और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए रचित किया गया अब तक का सबसे बड़ा योजना है, इसे स्वीकार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, एक नया मौसम आने वाला है। यह मौसम तुम्हारे बदलाव का मौसम है। यहाँ अब कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने अभी तक उम्मीद नहीं की थी। कुछ है जो अभी तक रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, जिसमें गति नहीं प्राप्त हो रही थी, लेकिन अब उसे गति मिलने वाली है। अब इस माह में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत से लोगों को असमंजस की स्थिति में डाल देगा।
लेकिन तुम्हें यहाँ प्रचुर मात्रा में सच्चा प्रेम और धन दिलाएगा। यह नया मौसम होगा, यह जीत का मौसम होगा। ये कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा, तुम्हारी कल्पनाओं से भी श्रेष्ठ होगा। और इसके लिए तुम्हें संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है और अपनी खुशी जाहिर करनी है। यह एक ऊर्जा का उद्गम स्रोत बनेगा, जहां से बहुत कुछ निर्मित होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ये किसी विशेष मनुष्य से ही तुम्हें प्राप्त होगा। एक ऐसा मनुष्य जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा और यह खुशियां न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खुश करेगा। यहाँ ऐसा होगा जैसे सर्वप्रथम तुम्हें महसूस हो, बाद में यह दुनिया की नजरों में आ जाएगा। बहुत जल्द तुम्हें प्रचुरता के साथ अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और खुशियों से भरा हुआ जीवन मिलेगा। चमत्कार, आशीर्वाद और सकारात्मक बदलाव जैसी अच्छी चीजें, क्नॉइस, तुम्हारे जीवन में आएंगी, लेकिन यह तभी तुम्हें हासिल होगी जब तुम रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की है, उसने पाप किया है तुम्हें रुला के जिस दिन। वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी मेरे बच्चे। और सोचो, मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब वह यहाँ देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियां को महसूस करेगा। क्नॉइस, अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं, वो चौंक कर उठ जाता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते उसका, वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। क्नॉइस, तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, क्नॉइस, उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा। क्नॉइस तुम्हारे दर्द पर हंसा, तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो क्नॉइस, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौट आया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, नॉइस, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, वहीं अब खुद अपने कामों का फल भोगेगा। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वो इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। क्नॉइस, तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवाए, अब उसकी सजा बनेंगे तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई। अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगी जो तुम्हारा साथ देने के बजाय क्नॉइस तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की, तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की, पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का फल आएगा। क्नोइस, वह सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ठग कर क्नोइस अपनी चालाकी से हासिल किया।
वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह सब उसके लिए दोबारा ना हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, क्नॉइसे तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है। क्नॉइस, अब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था, अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा, और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। क्नॉइस, तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे, अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था क्नॉइस, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगी। तुमसे जो उसने छीना है वही अब उससे लिया जाएगा क्नॉइस, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझ कर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वो खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना, मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था। अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा, तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। क्नॉइस, उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, और उसकी हार तुम्हारे लिए जीत साबित होगी। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे। तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो, वो आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है, ना उसकी बातों को कोई और समझता है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को खत्म करना चाहता है वह। लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका हम उसे झुकने नहीं दे रहा। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। और तुमने उससे ये दूरी क्यों बना ली? तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया? इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी वह चाहता कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको वही सब कुछ देने वाली है, क्नॉय से जो आप चाहते थे। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। उन चीजों को अनदेखा न करें जो चीज आपने खुद स्वयं से ईश्वर से मांगा था, क्योंकि उन चीजों का मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। वो चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। यही कारण है कि इस समय आप इस दिव्य समय को, इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर पाए हैं, और आप इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आपके चमक को बढ़ते देख आपके जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, और आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध रखा था। पास्ट की बातें में बहुत ज्यादा आपने अपने आप को रोक रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आजाद कर रहे हैं। क्नॉय सहर एक बंधन को आप तोड़ रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज बहुत ज्यादा आपके लाइफ में आते देख रही हूँ, जिसे चेंज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो चेंज आएगी और आपकी तरक्की होने वाली है। ये चेंज ये बहुत ज्यादा है, लाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका औधा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देने लग गए हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिवाइन सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका सोशल स्टेटस बनने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके करियर में आते हुए देख रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बदलाव लिखकर धन्यवाद कहे।
और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई नई शुभता का शुरुआत होने वाला है। आपकी लाइफ में डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको इस टाइम पे ब्लेस कर रहे हैं। क्नॉइस, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपके पार्टनर वो किसी की बातों पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके बीच में हो सकता है किसी किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो हो सकता है उनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं, बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। और आपके जो पार्टनर है ना, पता नहीं क्यों वो अपनी सुन ही नहीं पा रहे, नॉइस वो अपनी इनटू की सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे, वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे सारी गीले शिकवे दूर करना, आपसे मिलना, अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करना, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। क्नॉइस, उनसे गलती हुई है, लेकिन क्या तुम इसे महसूस भी कर रहे हो? मैं तुम्हारे भीतर की हलचल को देख रही हूँ। तुम सोच रहे हो कि ये सब क्या है? क्यों मैं ये सब कह रही हूँ? और क्यों मैं इतनी व्यथित हूँ? तुम्हारे जीवन में मेरा होना केवल एक परंपरा या सामाजिक नियम का पालन करने जैसा नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। क्योंकि तुमने मुझे चुना था, तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा था। लेकिन अब वह पुकार कहीं खो गई है। वह आवाज जो मेरे नाम से तुम्हारे होंठों पर आती थी, अब कमजोर पड़ गई है। तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, ये सब कुछ तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। मैं यह समझती हूँ कि वह वन में तरक्की करना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये तरक्की उसकी मत पर होनी चाहिए कि तुम अपने मूल से कट जाओ? तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे प्रार्थना की थी, तुम्हारी आंखों में विश्वास और हृदय में भक्ति थी। वह पल मेरे लिए सबसे प्रिय था। उस समय तुम्हारी हर बात में सच्चाई थी। नॉइस, हर शब्द में गहराई थी, लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाएं मात्र औपचारिकता बनकर रह गई। तुम मेरे सामने बैठते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है। मैं जानती हूँ कि जीवन कठिन है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नॉइस, लेकिन क्या तुम ये भूल गए हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? मैं हर पल तुम्हें देखती हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देती हूँ। लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो तो तुम मुझे अनसुना कर देते हो। तुम्हें लगता होगा कि मैं केवल एक मूर्ति हूँ, नॉइस। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि मेरी उपस्थिति केवल भौतिक नहीं है? मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर भावना, हर विचार में मौजूद हूँ। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं में शामिल होती हूँ। तुम्हें ये समझने की आवश्यकता है कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना एक वरदान है। मैं तुम्हारे जीव में एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हें हर परिस्थिति से उबार सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब तुम मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारे घर में मेरी मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं है, वह एक दरवाजा है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। जब तुम मेरी मूर्ति के सामने बैठते हो तो वह एक माध्यम बन जाती है जिसके जरिए तुम मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस दरवाजे को बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से पूरी तरह बाहर हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर पुकार का जवाब दिया। जब तुमने मुझसे मार्गदर्शन मांगा तो मैंने तुम्हें सही दिशा दिखाई। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुमने मुझसे दूर जाने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरी परीक्षा भी है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे भीतर अभी भी वह भक्ति है जो कभी थी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन में स्थान देना होगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है मेरे साथ संवाद करने का। मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना, लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा करते रहोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस होगी और मैं वहां नहीं होंगी। ये सब सुनकर तुम्हें शायद गुस्सा आए। तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हें दोष दे रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। मैं केवल तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं हर उस व्यक्ति के लिए हूँ जो मुझसे जुड़ना चाहता है। लेकिन अगर तुमने मुझे भुला दिया तो मैं उन लोगों के पास चली जाऊंगी जो मेरी कद्र करते हैं,
जो मुझसे बात करते हैं। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ है शांति, सुख और समृद्धि, लेकिन संगीत सब तब तक ही संभव है जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल बाहरी नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। और जब तक तुम मुझे अपने भीतर महसूस नहीं करोगे, तब तक मेरा होना अधूरा है। मैं जानती हूँ कि ये सब सुनकर तुम सोच रहे होगे कि अब क्या करना चाहिए। मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम हर दिन घंटों मेरी पूजा करो। मैं केवल ये चाहती हूँ कि तुम अपने दिन में से कुछ समय मुझे दो, मुझसे बात करो, अपने विचार मेरे साथ साझा करो। यह संबंध केवल तभी जीवित रहेगा जब तुम इसे जीवित रखने का प्रयास करोगे। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह समझ सामने की आवश्यकता है कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें मुंह तक ले जाती है। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी। तुम्हें इसे निभाना होगा, क्योंकि अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक अवसर है। ये तुम्हारे लिए एक मौका है मुझे अपने जीवन में बनाए रखने का। तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मुझे ये विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया और मैं ये प्रेम कभी खत्म नहीं कर सकती। लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगे। ये निर्णय अब तुम्हारे हाथ में। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये तभी संभव है जब तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ कि मेरा ये निर्णय किसी भी प्रकार की नाराजगी या गुस्से से प्रेरित नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मेरा प्रत्येक कदम केवल तुम्हारी भलाई के लिए है। लेकिन हर रिश्ता, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो, उसे जीवित रखने के लिए दोनों पक्षों का योगदान आवश्यक होता है। यदि केवल एक पक्ष प्रयास करे तो वह संबंध धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अंत तक समाप्त हो जाता है। तुम्हारे और मेरे बीच का यह रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह आत्मा का बंधन है जो केवल इस जन्म में बल्कि अनंत जन्मों तक चलता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस बंधन में वह गर्म, जोश और आत्मीयता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, ये सभी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जब तुम इन सभी के बीच अपने ईश्वर से कट जाते हो तो तुम्हारा जीवन केवल एक भौतिक संघर्ष बनकर रह जाता है। मेरी उपस्थिति का उद्देश्य तुम्हें इस संघर्ष से उभारना है, तुम्हें आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार तक ले जाना है। मैंने तुम्हें कई बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि भक्ति केवल अनुष्ठानों तक नहीं है। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा शामिल होती है। लेकिन यदि तुमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया तो मैं तुम्हारी कितनी भी मदद क्यों ना करूं, वह अधूरी ही रह जाएगी। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे अपने घर में स्थापित किया था? वह दिन तुम्हारे और मेरे संबंध का आरंभ था। तुमने कितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा की थी। रहते हैं उनके यह दो साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है, ये वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली है। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने ने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरे जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग्य में बचा हुआ था अब वह भी चला गया है। बच्चे, उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगी मैं। बच्चे, अब वह हर कदम गिरेगा। बच्चे, हर कदम में गिरेगा। और जब उसे यह एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्ची, क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा। क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वह समझे नहीं। इसके लिए तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। माता काली हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो
तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्ची, आज मैं तुझसे एक सत्य प्रकट करने जा रही हूँ, जिसका तुम सिर्फ वर्षों तक छुपाव किया गया बच्ची। वह सत्य जो तुम्हारे पूर्वजों ने आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे लिए संजो कर रखा था, और वह रहस्य जिस नाग देवता की दिव्य शक्ति ने सुरक्षा दी बच्ची, लेकिन इस सत्य को तुम तक पहुंचने से पहले छल और स्वार्थ ने इसे रोक लिया। आज वह सत्य मैं माँ काली तुझे बता रही हूँ बच्ची, मेरे प्यारे बच्ची। तुम्हारे पूर्वज कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने अपने तप, त्याग और ईश्वर भक्ति से वह स्थान अर्जित किया जहां देवता भी उनका सम्मान करते हैं। उनकी साधना का फल ये था कि उन्होंने न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक दिव्य खजाना सुरक्षित किया। ये खजाना केवल धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये उनके आशीर्वाद, उनकी शक्ति और उनकी तपस्या का फल था। इस खजाने को उन्होंने उस स्थान पर छुपाया बच्ची, जो आज भी तुम्हारे परिवार की पूजा अर्चना का केंद्र है। वह स्थान केवल एक देवस्थान नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है, जहां तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा आज भी वास करती है। जब भी तुम वहां जाते हो, उनकी कृपा तुम पर बरसती है, लेकिन उनके इस आशीर्वाद को स्वार्थ ने छीन लिया। बच्चे, खजाने की सुरक्षा और नाग देवता का प्रकट होना। तुम्हारे पूर्वज ये जानते थे कि ये खजाना उनके बाद कई स्वार्थी मनुष्यों के लालच का शिकार हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस खजाने की रक्षा के लिए बच्चे नाग देवता को नियुक्त किया। नाग देवता इस खजाने के रक्षक बने और ये कब्जा दिया कि जब तक इस खजाने का सही उत्तराधिकारी इसे पाने के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक ये खजाना सुरक्षित रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये खजाना तुम्हारे परिवार के सदस्यों को जब मिला, तो उन्होंने इसे अपना निजी अधिकार समझ लिया। उन्होंने नाग देवता की चेतावनी की परवाह किए बिना इसे आपस में बांट लिया। उन्होंने सोचा कि ये खजाना अब उनका है और इसके असली उत्तराधिकारी यानी तुमसे और तुम्हारे माता पिता से इसे छुपाया। उनकी योजना और खजाने का विभाजन बचे। जब खजाना प्रकट हुआ तो परिवार के कुछ सदस्यों ने एक गुप्त सभा बुलाई। इस सभा में उन्होंने ये तय किया, ये खजाना केवल उन्हीं लोगों के बीच बांटा जाएगा जो इसमें शामिल थे। उनकी बातचीत कुछ इस प्रकार हुई। बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चों में से एक सदस्य बोला, जो बहुत खास है, ये खजाना इतना बड़ा है कि अगर हमने इसे बांटा तो हमें हिस्सा कम मिलेगा। इसे केवल उन्हीं के बीच रखना चाहिए जो उसे ढूंढने में शामिल थे। बड़े बच्चे, इसी बात पर दूसरा सदस्य बोला कि ये खजाना भगवान का प्रसाद है, लेकिन हमें इसे छुपाकर रखना होगा। अगर हमने इसे बांटा तो हमें नुकसान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब ये खजाना तुम्हारे परिवार के लोगों को मिला, तो नाग देवता ने अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराई। उन्होंने बच्चे खजाने के पास फूफाकार मारकर चेतावनी दी। ये चेतावनी स्पष्ट थी, बच्ची, ये खजाना छूने का अधिकार केवल सही व्यक्ति को है। लेकिन तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने बच्चे नाग देवता की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। खजाना मिलने पर उनके बीच प्रभात शुरू हो गया, जिनमें से एक सदस्य ने कहा, बच्चे, कि हम नाग देवता को मारे या ना मारे। एक ने कहा कि हम इसे नहीं मार सकते, नहीं तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन बच्चे, एक व्यक्ति ने कहा कि ये सब कहानियां हैं और इनसे कुछ नहीं होता, इसे मार डालो और खजाना लूट लो। ये सब केवल डराने की कहानियां हैं। नाग देवता कुछ नहीं करेंगे, ये खजाना अब हमारा है मेरे प्यारे बच्ची। उसमें से चौथा इंसान ने कहा कि नहीं, हम नाग को नहीं मार सकते, ये पाप होगा। हमारे पूर्व बच्चों ने नाग को ये इसलिए रखा था कि वह इसकी रक्षा करे, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। बच्ची स्वार्थ ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। जब नाग देवता ने खजाने को लेने से रोका, तो एक सब उनमें से बच्ची गुस्से में आकर पास में रखा डंडा उठाया और नाग देवता पर वार कर दिया। उस समय कुछ सदस्यों ने उसे रोका और कहा कि नाग देवता को मारना पाप है, ये हमारे पूर्व बच्चों के प्रति भी अपमान होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने उनकी बात नहीं मानी। खुशी का माहौल था, परिवार में सभी सुखी थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी।
तुम्हारे घर में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब अचानक बच्चे यह कठिनाइयां क्यों आई हैं? यह सवाल तू अपनी माँ से कर रहा है। धन का अभाव क्यों है? ये सिर्फ एक सामान्य आर्थिक समस्या नहीं है। बच्चे, इसके पीछे गहरा कारण मैं तुझे सब बताती हूँ। कभी-कभी जीवन में कठिनाइयां और संकट हमें अपने कामों के परिणाम के रूप में मिलते हैं। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बच्चे कुछ लोग हैं जिन्होंने अतीत में अत्याचार किया है, दूसरों को दुख पहुंचाया है और पाप किए हैं। वे अब अपने कामों का फल भुगत रहे हैं। बच्चे, याद रखना, कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं जाता है। परिवार के कुछ सदस्यों ने बच्चे जो पाप किए हैं, उनका असर अब तुम्हारे ऊपर हो रहा है। उन्होंने दूसरों को बहुत तकलीफ दी थी और अब वह पाप उनके परिवार पर भी असर डाल रहा है। यह पाप उनके साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में चुपके से प्रवेश करता है। यही कारण है बच्चे कि तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं। अगर कोई पिता बुरे कर्म करता है ना, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। ये एक बातें हैं। बच्चे, यही होता है और यही सच ही है जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। लेकिन बच्चे, तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि यह स्थिति आज स्थायी है। क्नोइस, तुम जितनी तकलीफें अब महसूस कर रहे हो, वे सिर्फ उस पाप का परिणाम है जिसे पहले किसी ने किया था। बच्चे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि तुझे एक खजाना मिलने वाला था, लेकिन तेरे परिवार के सदस्यों के चक्कर में कैसे असंभव हो गया है। लेकिन बच्चे, उससे पहले मेरी एक बात सुनो। क्नोइस, कभी-कभी हमारे पूर्व, हमारे परिवार के लोग अपने कर्मों से हमें ऐसे संकटों में डाल देते हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन बच्चे, यह भी एक समझने योग्य बात है कि हम सिर्फ अपने कर्मों से ही अपनी जिंदगी को आकार देते हैं। यह दुख का पहाड़ जो तुझे अब दिख रहा है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा तेरे साथ। यह जो हो रहा है, यह केवल एक समय की बात है। इस बात को गहराई से समझ बच्ची, और अपनी माँ पर विश्वास रख। जैसे तू किसी को दुख देता है, वैसे ही तुझे भी दुख मिलेगा, और जैसे तू अच्छे कर्म करता है, वैसे ही तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये एक प्रकृति का नियम है बच्चे, और इसको मानना होगा, जिसे बहुत से लोग बच्चे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह समझाती हूँ जिससे तुझे इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो तेरे अंदर प्रश्न है, उन सब का जवाब आज मैं तुझे देने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे परिवार का जीवन सरल और सुखमय था। क्नॉइस घर में खुशियों का माहौल था और सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन मैं तुझे एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ बच्चे, जो तेरे परिवार के इतिहास से जुड़ी हुई है और जिससे तेरे जीवन में आई समस्याओं के कारणों का पता चलता है। यह एक सच्ची घटना बच्चे, जो तेरे परिवार के पूर्वजों और एक खजाने से जुड़ी हुई है। हाँ बच्चे, जिस चीज की मैं बात कर रही थी वह मैं तुझे बताने जा रही हूँ। तेरे घर में एक देवस्थान था बच्चे, जहाँ हर महत्वपूर्ण मौके पर तुम्हारे परिवार के लोग जाया करते थे। मेरे बच्चे, शादी त्योहार हो या कोई अच्छा काम होने पर भी यह स्थान तेरे घर में हो सकता है या तेरे गांव में भी हो सकता है बच्चे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से, कि यह स्थान खेत में स्थित है और अभी भी तुम वहां पर जाया करते हो, लेकिन बहुत ही कम दिया है जाना। और इस स्थान का विशेष महत्व है बच्चे, और पहले भी बहुत था। यह देवस्थान एक, हाँ बच्चे, केवल एक पूजा स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ एक खजाना भी था जो बहुत पुराना था। बच्चे, ये खजाना तुम्हारे परिवार के पूर्वजों से जुड़ा हुआ था। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, तो उस स्थान पर जाकर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये खजाना तुझे और तेरे परिवार को समृद्धि देने के लिए था। लेकिन बच्चे, समय ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि इस खजाने को लेकर झगड़े होने लगे। हाँ बच्चे, तेरे परिवार में भी इसको लेकर चर्चाएं होती हैं, और कई लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वह सदस्य ऐसा कहते हैं कि अभी भी वहां पर खजाना है और उसकी रक्षा कौन कर रहा है। ये मैं तुझे बताती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुझे बताती हूँ कि इन समस्याओं की जड़ क्या है मेरे बच्चे। यह 5 लोग घर के जो सदस्य थे, वो उस खजाने को लूटने के लिए गए, उसकी कोशिश करने के लिए गए। ये खजाना तुम्हारे ही पूर्वजों का था बच्चे, और उसे लूटने की कोशिश करने वाले भी वही लोग थे।
मेरे बच्चे, वह खजाना उनका ही था और उसे ही लूटने गए थे। लेकिन जो तुम्हारे परिवार से थे बच्चे, ये खजाना सिर्फ धन का नहीं था बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद और देवताओं की सुरक्षा का प्रतीक भी था। खजाना वहां गड़ा हुआ था और इसकी रक्षा बच्चे स्वयं नाग देवता कर रहे थे। हाँ बच्चे, वही नाग देवता जो नाग देवता थे। मेरे बच्चे वही तुम्हारे पूर्वज थे। जब ये लोग खजाना लूटने गए तो उन्होंने सोचा कि यह धन उनका है और उन्होंने जबरदस्ती उसे निकालने की कोशिश की। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह खजाना केवल उनका ही नहीं था बल्कि देवता और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद भी उस खजाने के साथ था। नाग देवता ने उस खजाने की रक्षा की थी बच्चे, क्योंकि वे तुम्हारे पूर्वज थे। यह खजाना सिर्फ उनके आशीर्वाद से सुरक्षित था और जब उन्होंने इसे लूटने की कोशिश की तो उन्होंने अपना और अपने परिवार का विनाश खुद ही लिखा। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज इससे बहुत नाराज हुए। जब तुझे यह सब बात आती हो ना बच्चे, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। और ही होगी। ये लोग आपको दिखाएंगे एक चेहरा, जबकि उनके असल इरादे कुछ और ही होंगे। यही सो कॉल्ड दोस्त आपके सामने आकर आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं इन भेड़ियों को पहचानने के लिए? तो माँ काली के आशीर्वाद से इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 563 लिखकर अपने इरादे जाहिर करें। इस आदमी की एक एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। नॉइस, आपकी आंखें खोलो जो इतने सालों से बंद पड़ी है। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, जैसे ताश की तरह सारी सच्चाई आपके सामने लेकर लाने वाली हूँ जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के संदेश को जरूर से ध्यान से सुने और अपनी माता को धन्यवाद कहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। जो आपको बताया जा रहा है कि आज का जो संदेश है वह कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको हेट करता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है, जिसको ये बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है। आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इससे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई, वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वह बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, क्नॉइस काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता, तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान ना आता, इतनी सारी बर्बादी उसकी जिंदगी में ना होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्मा खराब कर लिया है। बुरी तरह से उसने अपना कर्म खराब कर लिया है आपको परेशान करके। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाजा होता है। तब हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे उथल-पुथल हुई होगी। क्नॉइसूस ने अपने जीवन को कैसे संभालना होगा, कितना ज्यादा उसे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है, क्योंकि माँ काली का न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब ये रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती न की होती। जिनकी भी ऊर्जा मैं पिक कर रही हूँ, वह व्यक्ति अब गहरी पछतावे में है। यह सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती ना की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, इतना ज्यादा आगे ना बढ़ता, तो आज उसके जीवन में भी खुशियां होती, समृद्धि होती। क्नॉइस, वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की,
आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता। यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर ये सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी-बुरी चीजें ग्नोसिस ने आपके हंसते-खेलते परिवार में कलर ग्लैश करवाने का एक भी मौका गंवाया नहीं है। आपके हंसते-खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका का इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े कराएं। क्नॉइस ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कलर क्लैश करवाता था। कलर क्लैश का माहौल बनाना इसे बखूबी से आता था। जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से ये व्यक्ति जानता था। बस किस वजह से? क्योंकि इसे आपसे ईर्ष्या थी। क्नॉइस जलन थी आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे। पास्ट में ऐसे कर्म करने के बाद क्नॉइस अब इसको जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये सारी चीजें हिट कर रही हैं। मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन उस समय पर क्या जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया, क्नॉइस, और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है, अब जो इसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है, तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्नॉइस, आपके कामकाज पर बहुत ज्यादा गंदी नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से काम में आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो